हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज भाई अपा वेक्टर इंटीग्रेशन का पार्ट नंबर 3 करने वाले हैं। ठीक है, और आज का जो अपना टॉपिक है वो है सर्कुलेशन। बट ये टॉपिक करने से पहले एक कंडीशन है भाई, आपको लाइन इंटीग्रल के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं जो अपन ने पार्ट 1 में किया था। पार्ट 1 का जो अपना टॉपिक था भाई वो था लाइन इंटीग्रल। अब इसके लिए जो डेफिनेशन थी वो थी ए इंटीग्रल विच इज इवेल्युएटेड अलोंग अ कर्व इज नोन एज लाइन इंटीग्रल। ठीक है, अब इसके लिए जो अपने पास डेफिनेशन के हिसाब से जो फॉर्मूला आया था वो आया था एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, अब जो ये सर्कुलेशन है ना, ये लाइन इंटीग्रल का एप्लीकेशन है। ठीक है, अब ये इसकी डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को समझने से पहले मैं आपको एक बारी ये बता देता हूँ ये जो सर्कुलेशन होता है ये एक्चुअल में होता क्या है। अब देखो, मेरे पास ये एक कर्व है ए, ये मेरे पास दूसरी कर्व है, ये मेरे पास एक तीसरी कर्व है, और ये मेरे पास एक चौथी कर्व है। अगर मैं आप लोगों से लाइन इंटीग्रल के हिसाब से ए कर्व का फॉर्मूला पूछूं तो आप बोलोगे एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, और ए इसकी लिमिट है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बी कर्व का पूछूं तो आप कहोगे एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ये बी कर्व का हो गया। अब सी कर्व के लिए बताओ लाइन इंटीग्रल, ये सी कर्व के लिए हो गया, ये इंटीग्रेशन का साइन है। ठीक है, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ये सी कर्व के लिए हो गया। और अगर मैं डी कर्व के लिए पूछूं तो आप कहोगे एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ये मेरे पास डी कर्व के लिए हो गया। अब सर्कुलेशन क्या होता है, अगर मैं इन सारी कर्व का कॉम्बिनेशन कर दूं, क्या कर दूं, इन सारी कर्व का कॉम्बिनेशन कर दूं, और जो इनका लाइन इंटीग्रल आया है उनको ऐड कर दूं, तो मेरे पास क्या होगा, सर्कुलेशन आ जाएगा। अब जो क्वेश्चन होगा उसके अंदर आपको ये कर्व है ना, इनका अरेंजमेंट गिवन होगा। अब वो बोल देगा जो ये कर्व्स है, जो ये अपने पास गिवन कर्व है वो क्या बना रही है, रेक्टेंगल बना रही है। ये मेरे पास ए कर्व ले ली, ये मेरे पास बी कर्व, ये सी कर्व, और ये डी कर्व। ठीक है, मैं नाम ले लेता हूं ए बी सी डी। अब कहेगा इसका सर्कुलेशन फाइंड आउट करो। आपको करना क्या है, ए कर्व का लाइन इंटीग्रल निकालना है। ठीक है, फिर बी कर्व का लाइन इंटीग्रल निकालना है, उसके बाद सी कर्व का लाइन इंटीग्रल निकालना है, और फिर डी कर्व का लाइन इंटीग्रल निकालना है, और सबको सम अप कर देना है। तो अपने पास क्या आ जाएगा, सर्कुलेशन आ जाएगा। अब आप पूछोगे कि सर ये कंडीशन कहाँ गिवन होगी, तो मैं आपको बोल दूंगा ये कंडीशन क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी भाई। ठीक है, ये आपको रेक्टेंगल बोल सकता है, स्क्वायर बोल सकता है, ट्राइंगल बोल सकता है, सर्कल बोल सकता है। ठीक है, आपको क्या करना है, एक लाइन उठानी है, लाइन मतलब एक कर्व उठानी है, उसका लाइन इंटीग्रल निकालना है। फिर आपको दूसरी कर्व निकालनी है, दूसरी कर्व उठानी है, उसका लाइन इंटीग्रल निकालना है। फिर आपको तीसरी कर्व उठानी है, उसका लाइन इंटीग्रल निकालना है। फिर आपको चौथी कर्व उठानी है, उसका लाइन इंटीग्रल निकालना है, और सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सर्कुलेशन आ जाएगा। अब देखो, अगर मैं डेफिनेशन के हिसाब से बात करूं तो ये डेफिनेशन लिखी हुई है भाई बुक के अकॉर्डिंग। ये बोल रहा है एक सर्कुलेशन क्या होता है, सर्कुलेशन क्या होता है, क्लोज कर्व के लिए होता है भाई। क्लोज कर्व मतलब ये मेरे पास क्या होगी, क्लोज कर्व, जो कि ओपन नहीं है, ये क्या है, क्लोज कर्व। सर्कुलेशन आप हमेशा उस फिगर के लिए निकालते हैं जो अपने पास क्या होगी, क्लोज होगी। तो उसके लिए जो अपने पास फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला लाइन इंटीग्रल वाला ही होगा। बट एक देखो, ये मैंने ये लगा रखा है वही निशान, सर्कल। ठीक है, लाइन इंटीग्रल में मेरे पास क्या होता था, लाइन इंटीग्रल में मेरे पास फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता था। ठीक है, अब देखो मैंने इसके ऊपर ये सर्कल लगा दिया, इसका मतलब ये होता है जो मेरे पास ये गिवन फिगर है ना, ये क्या है, क्लोज है। या इसको बोल सकते हैं जो आप निकाल रहे हो, सर्कुलेशन निकाल रहे हैं किसके लिए, क्लोज फिगर के लिए। ये साइन होता है भाई क्लोज का, यानी कि जो फिगर, जिस फिगर के लिए आप सर्कुलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं वो फिगर कैसी है, वो फिगर क्लोज्ड फिगर है। ठीक है, तो अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स देखते हैं, बुक के अंदर एग्जाम्पल है वो देखते हैं, फिर आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए। 2-3 दिन से भाई वीडियो इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मैं लाइट वगैरह का सेटअप कर रहा था। ठीक है,
लाइट इतनी अच्छी तो नहीं हुई बट पहले से अच्छी हो गई है। और कुछ पीछे का भी ये वाला भी मैंने चेंज कर दिया, ठीक है, जिससे क्या होगा, रिफ्लेक्शन थोड़ा सा अच्छा आएगा और आप लोगों को बोर्ड के ऊपर, ये वाइट बोर्ड है, इसके ऊपर शैडो वगैरह कम दिखाई देगी। तो इसलिए मैं 2-4 दिन से वीडियो नहीं डाल पाया था, ठीक है। और भाई इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है भाई, उसको जाके फॉलो कर दो। जल्दी आप इंस्टाग्राम पे लाइव मिलते हैं, ठीक है। आप लोगों की कोई प्रॉब्लम है या कोई डाउट्स है उनको क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 है भाई, इवेल्युएट सर्कुलेशन। दे नहीं रखा, इवेल्युएट एफ वेक्टर डॉट डी आर वेयर एफ की वैल्यू दे दी अपने को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप माइनस 2xy j कैप। द कर्व C is the rectangle। ये कंडीशन दे दी भाई, अपने पास जो कर्व है वो क्या है, रेक्टेंगल है इन xy प्लेन। अगर कोई फिगर xy प्लेन के अंदर है तो वहां पर मेरा z क्या है, 0। अब इसने कंडीशन दे दी, बाउंडेड xy प्लेन बाउंडेड बाय y इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू b और x इज इक्वल टू 0। मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूं भाई। क्वेश्चन बोल दिया आपा ने क्या, एग्जामिनर क्वेश्चन देगा। और एक बात और बता दूं मैं आपको, जो एग्जाम होगे ना उसके अंदर ये क्वेश्चन जो सर्कुलेशन का पार्ट है ये आने के चांसेस ज्यादा होते हैं भाई। अगर मैं एग्जामिनर होता तो क्वेश्चन यहाँ से देता, क्यों, क्योंकि इसके अंदर लाइन इंटीग्रल का भी पता चल रहा है, ठीक है। लाइन इंटीग्रल का जो क्वेश्चन वो यहाँ से भी सोल्व हो जाएगा और लाइन इंटीग्रल से भी सोल्व हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना होगा, आपको लाइन इंटीग्रल का फॉर्मूला 3 बारी या 4 बारी लगाना होगा, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन क्या बन जाता है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये क्वेश्चन नहीं, सर्कुलेशन के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्या बन जाते हैं, इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो एक बार और मैं एग्जांपल रीड आउट कर देता हूं। इवैल्यूएट एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, जहां पर एफ की वैल्यू ये दे दी और कर्व सी है वो क्या है, रेक्टेंगल है। मतलब अपने को जो गिवन कर्व है वो क्या है, क्लोज कर्व है। तो मैं इसको कुछ इस तरह से भी डिनोट कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको क्लोज इस तरह से डिनोट करता हूं तो ये बिल्कुल परफेक्ट नोटेशन है भाई, ठीक है, क्लोज कर्व के लिए। रेक्टेंगल है किसके अंदर, एक्स वाई प्लेन के अंदर। तो मेरे को यहाँ से क्या पता चल गया, जेड की वैल्यू क्या है मेरे पास, 0। बाउंडेड बाय वाई 0, एक्स इज इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू बी और जेड एक्स इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले क्या करो, लाइन बनाओ भाई। अब आप लोग मेरे को y इक्वल टू 0 की लाइन बता दो भाई। y इक्वल टू 0 कहाँ होगा आप बता दो भाई। तो मेरे पास जो y इक्वल टू 0 होगा ना वो ये वाली लाइन होगी भाई, y इक्वल टू 0, ठीक है। मैं इसको कुछ इस तरह से डिनोट कर देता हूँ। ये मेरे पास कौन सी लाइन है भाई, ये मेरे पास लाइन है y इक्वल टू 0। अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, y इक्वल टू 0 तो ये लाइन होनी चाहिए। तो एक बारी दिमाग को खोल के देखो, एक बारी खोलना नहीं है, जस्ट ध्यान से समझ लो, कहीं खोलने बैठ जाओ। ये देखो, अगर मैं यहाँ पर पूरी लाइन पे जो मेरी y है वो क्या है, 0 है। अब दूसरे वे में सोचो, अगर आप ये y की लाइन बोल रहे हो तो यहाँ पर देखो, अगर मैं ये लाइन ले लेता हूँ y के लिए तो y की वैल्यू 1 2 3 या -1 2 हो सकती है। बट अगर मैं ये लाइन ले लेता हूँ तो y की वैल्यू हर जगह क्या है, 0 है। तो मेरे पास ये लाइन क्या होगी, y इक्वल टू 0। तो मैंने पहला काम कर दिया भाई, y इक्वल टू 0 क्या बना दी, लाइन बना दी। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है x इक्वल टू a। तो x इक्वल टू a भाई मेरे पास ये लाइन हो, ठीक है, कहीं यहाँ पर x इक्वल टू a। तो यहां पर देखो y क्या है, 0 और x क्या है, a।
तो मेरे पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, a0। क्यों आए, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पर a है, y मेरा 0 है, ठीक है भाई। और इस लाइन का मैं नाम दे सकता हूं x इक्वल टू a। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है y इक्वल टू बी, y इक्वल टू बी यानी कि y की वैल्यू a यहां पर, b यहां पर, तो y इक्वल टू बी, मैं यहां पर लाइन बना देता हूं। ये मेरे पास क्या है, y इक्वल टू बी, तो ये पॉइंट आ गया मेरे पास a b, ठीक है भाई। ये पॉइंट मेरे पास क्या आ गया, सॉरी, ये पॉइंट क्या आ गया मेरे पास, y इक्वल टू बी की लाइन आ गई मेरे पास, ठीक है। इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो पता नहीं, y अपने पास क्या आ गया, b। अब देखो x इक्वल टू 0, तो इस लाइन के पूरी लाइन पे x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो मैं इसको 0 लिख दूं। तो जो मेरे पास रेक्टेंगल बना है वो ये पॉइंट से रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। मैंने जो डॉटेड पॉइंट किए हैं इनसे जो रेक्टेंगल बनना चाहिए था अपना, वो रेक्टेंगल बन गया है। अभी इस फिगर के अंदर कई स्टूडेंट्स को डाउट हो रहा होगा कि ये फिगर कैसी आई, उनको मैं एक बार फिर से बता देता हूं। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने y इक्वल टू 0 लाइन बनाई। ये लाइन जो मैंने कुछ इस तरह से शो कर रखा है, ये y इक्वल टू 0 लाइन होगी भाई। आप इस लाइन के ऊपर कहीं भी वैल्यू चेक कर लो, y की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। अब सेकंड बोल रहा है x इक्वल टू a, तो x इक्वल टू a पैरेलल टू y एक्सिस आएगी भाई। ये मेरे पास ऐसी लाइन है जहां पर x की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, a रहेगी, ठीक है। x की वैल्यू a है यहाँ पर और y की वैल्यू यहाँ पर क्या है, b, तो ये पॉइंट आ गया भाई a b, ठीक है। ये मेरे पास लाइन क्या होगी, x इक्वल टू a, ये लाइन क्या होगी, y इक्वल टू b, तो y इक्वल टू b पैरेलल टू x एक्सिस। उसके बाद x इक्वल टू 0, तो ये लाइन ऐसी लाइन है जहां पर x की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो मेरे पास ये क्या बन गया भाई, रेक्टेंगल बन गया। तो अब इसको ध्यान से देखना, ये मेरे पास पहली कर्व आ गई, ये मेरे पास दूसरी कर्व आ गई, ये मेरे पास तीसरी कर्व आ गई, ये मेरे पास चौथी कर्व आ गई। मतलब अपने को क्या करना है, एक क्लोज फिगर है जिसके अंदर 4 कर्व है और मेरे को क्या करना है, चारों कर्व का लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करके इसके अंदर वैल्यू रख देनी है भाई। तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरे को मिल जाएगा जो क्लोज्ड फिगर है ना उसका सर्कुलेशन मिल जाएगा भाई, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले भाई कर्व लेते हैं, कौन सी नाम रख लेते हैं इसका, एक्स वाई जेड कुछ भी रख लो। इसका नाम मैंने रख दिया ओ ए, या इसका रख लो भाई एक्स, इसका रख लो जेड इस पॉइंट का, ठीक है। इसका पॉइंट, इसका नाम रख लो वाई, ओ एक्स, इसका वाई रख लो, इसका जेड रख लो, ठीक है। मर्जी आपकी, कुछ भी रख सकते हो। तो मैंने रख दिया ओ एक्स वाई जेड, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैं ओ एक्स कर्व ले रहा हूं भाई, क्या ले रहा हूं, ओ एक्स कर्व। ओ एक्स कर्व मेरे पास क्या है, ये है, ठीक है। इसके पॉइंट लिख लेते हैं 0 0, और ये पॉइंट है मेरे पास a 0, और वैल्यू दे रखी है भाई y इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इस लाइन को सोल्व करते हैं भैया अपन, ठीक है। ये मेरे पास o पॉइंट है, ये मेरे पास x पॉइंट है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या निकालना है, लाइन इंटीग्रल निकालना है। कैसे निकालते हैं, एफ डी आर, ठीक है। एक क्लोज कर्व के लिए, या एक सिंगल कर्व दे रखी है भाई इस केस में, तो ठीक है, क्लोज के लिए नहीं बोलेंगे, एक सिंगल कर्व के लिए आप क्या निकालेंगे, लाइन इंटीग्रल। उसके लिए अपने को क्या चाहिए, डी आर वेक्टर चाहिए और एफ वेक्टर चाहिए। एफ वेक्टर क्वेश्चन में दे रखा है, अब अपने को निकालना क्या है, डी आर वेक्टर। तो सबसे पहले क्या करो, आर वेक्टर को लेट कर लो क्या, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है भाई। अब इसका क्या करो, डिफ्रेंशिएट करो, बोलो डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, ठीक है भाई। ये अपने को डी आर की वैल्यू मिल गई। अब लाइन के ऊपर चलो, लाइन के ऊपर अपने को y की वैल्यू क्या दे रखी है भाई, 0 दे रखी है। तो यहां पर लिखना है गिवन
y इक्वल टू 0। ठीक है, अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएट कर देता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, dy इक्वल टू 0। तो अपने को dy की वैल्यू चाहिए थी, वो मिल गई। अब अगर यहां पर y 0 हो रहा है तो चेंज क्या हो रहा है, x। मतलब y क्या है, अगर किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, 0। और कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जो कभी चेंज नहीं होता। तो y का डिफरेंशिएशन क्या आ गया मेरे पास, 0। तो ये इस लाइन के अलोंग बोल दो या इस कर्व के अलोंग बोल दो, क्या चेंज हो रहा है, वो चेंज हो रहा है x। x क्या कर रहा है, x वेरीज फ्रॉम 0 टू a। ठीक है, इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि आप x एक्सिस की साइड लेते हैं या x एक्सिस के अलोंग कर्व लेते हैं तो लिमिट भी किसकी लेते हैं, x एक्सिस की। तो 0 से इसकी क्या जाएगी, लिमिट आ जाएगी। और y इक्वल टू 0 अपने को पता था, dy की वैल्यू मिल गई। तो dr की वैल्यू मेरे पास क्या आई, dr की वैल्यू आई मेरे पास dx i कैप, और y क्या हो गया, 0। अब dr की वैल्यू मिल गई, fr की वैल्यू अपने को पता है 0 j कैप। पुट करो f वेक्टर डॉट dr वेक्टर, कराओ भाई पुट। पुट करेंगे, ये मेरे पास f वेक्टर की वैल्यू है x स्क्वायर y स्क्वायर i कैप माइनस 2xy j कैप। dr की वैल्यू पुट करवाओ, dx i कैप प्लस 0 j कैप। बिल्कुल आराम से करवा रहा हूं भाई, ठीक है, इससे स्लो नहीं हो सकता। अगर अब भी समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। अब अगर मैं i की i के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और क्या आ गया, dx। इसकी इसके साथ करेंगे तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0। तो इस टर्म को मैं कर देता हूं कैंसल आउट। अब मेरे को पता है y की वैल्यू क्या है, 0। तो इसकी जगह 0 रखो, y की जगह। अगर मैं y की जगह 0 रखता हूं तो मेरे पास यहां पर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर dx, एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब अपने को करना है इसका इंटीग्रेशन, और लिमिट कहां से कहां रखनी है, 0 से a तक। तो करवाओ इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, जो पावर होती है उसके अंदर एक ऐड करते हैं, तो करो ऐड, एक्स क्यूब बाय 3, और फिर क्या कर देते हैं, लिमिट पुट। लिमिट कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो एक्स की जगह ए क्यूब बाय 3 माइनस 0। तो मेरे पास जो लाइन इंटीग्रल आया है एक कर्व का, कौन सी कर्व का, ओ एक्स का, वो मेरे पास ए क्यूब बाई 3 आ गया भाई। ठीक है, एक बारी मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, दिमाग के अंदर क्या चीज रखो, सर्कुलेशन का क्वेश्चन आ गया। सर्कुलेशन होता क्या है, उसके अंदर भाई अपने को लाइन इंटीग्रल निकालना होता है। ठीक है, क्या निकालना होता है, लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल भी किसका निकालते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कर्व का लाइन इंटीग्रल निकालते हैं। ठीक है, तो अपने को क्या करना होता है, एक कर्व उठानी होती है, फिर दूसरी कर्व उठाते हैं, फिर तीसरी कर्व उठाते हैं, फिर चौथी कर्व उठाते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल है, 4 कर्व बनेगी, चारों का अलग अलग लाइन इंटीग्रल निकाल के ऐड कर देंगे भाई। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ओ एक्स वाली कर्व उठाई भाई, ओ एक्स वाली कर्व उठाई, यहाँ पर y क्या है, 0, और लिमिट क्या दे रखी है, 0 0 और a 0। तो मैंने r को लेट किया, फिर इसको क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया। डिफ्रेंशिएट करने के बाद dx i कैप प्लस dy j कैप। अब गिवन क्या है, y 0 है, तो dy क्या होगा, 0। यहां से अपने को क्या पता चला, यहां से पता चला जो मेरे पास y है, यानी कि y का डिफ्रेंशिएशन है वो क्या है, 0। तो डिफ्रेंशिएशन किसका 0 आता है, जो फंक्शन अपना क्या होता है, कांस्टेंट, यानी जो चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, x चेंज हो रहा है भाई। वेरी की जगह भी लिख सकते हो x चेंज फ्रॉम, वैसे वेरी अच्छा वर्ड है, बट x चेंजेस फ्रॉम 0 टू a। ठीक है, अब इसको याद कैसे करें कि लिमिट x की लेनी है। अगर आप x की तरफ चल रहे हैं x की लिमिट आएगी, y की तरफ चल रहे हैं y की लिमिट आएगी। इस चीज को याद रखो, अगर मैं x की तरफ चल रहा हूं तो हमेशा x की लिमिट आएगी भाई। ठीक है, तो मैंने 0 से a x की लिमिट रख दी। ठीक है, dy की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, ये मेरे पास क्या आ गया, ओ एक्स कर्व का क्या आ गया, लाइन इंटीग्रल आ गया भाई। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, एक्स वाई कर्व का लाइन इंटीग्रल निकालूंगा। निकालने से पहले वीडियो को पॉज करो, खुद से निकाल के देखो। मैं हिंट दे देता हूं, एक्स की वैल्यू क्या है, ए, यानी कि एक्स की वैल्यू कांस्टेंट है।
जब आप कांस्टेंट यानी कि x इजिकल टू a, जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, dx इजिकल टू 0। तो x क्या है, कांस्टेंट, तो चेंज क्या कर रहा है, y, तो लिमिट किसकी आएगी, 0 से b। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। यहां पर क्या होगा, जो मेरे पास dy है, सॉरी जो dx है वो क्या हो जाएगा, 0। अब डिफरेंशिएशन किसके अलोंग होगा, dy की, और लिमिट भी किसकी आएगी, y की। मैंने क्या बोला था, x के अलोंग चलेंगे x की लिमिट, y के अलोंग चलेंगे y की लिमिट। ये कंसेप्ट आपको याद करना है। चलो मैं वीडियो को पॉज करूं, इसको सोल्व करके फिर मैं सोल्व करूंगा, देखना ठीक कर रहे हो या नहीं कर रहे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जल्दी करो भाई इसको। तो भाई ये था अपने पास जो लाइन इंटीग्रल निकाल रहे थे आप ओ एक्स कर्व के। अब बात करते हैं एक्स वाई कर्व के अलोंग। अब इसको देखो एक्स वाई, ठीक है, इस पॉइंट को मैं एक्स मान रहा हूं, इस पॉइंट को मैं वाई मान रहा हूं। जो मेरे पास वाई के कोऑर्डिनेट है वो ए बी है, और एक्स के कोऑर्डिनेट है वो ए जीरो, और यहां पर मेरे पास x इजिकल टू ए है, x इजिकल टू ए। तो पहला पॉइंट r मानना है भाई, मान लिया। उसके बाद dr निकाल लिया, dr मेरे पास आ गया dx i कैप प्लस dy j कैप। नेक्स्ट स्टेप देखना होता है गिवन क्या है, यहां पर दे रखा है भाई x इजिकल टू ए, ठीक है। अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करता हूं तो मेरे पास dx की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट होता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आता है, 0। तो मतलब जो x फंक्शन है यहाँ पर वो क्या है, कांस्टेंट है, तो चेंज क्या होगा, y। तो y की लिमिट रखेंगे तो मेरे पास आएगी 0 से b, ठीक है। तो y चेंज इज फ्रॉम 0 टू b, ठीक है भाई। y क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये मैंने आपको पहले भी बोला था, अगर y एक्सिस की तरफ चलेंगे तो y ही चेंज होगा। तो इस साइड वैसे कॉमन सेंस की बात है, देखो अगर मैं x इजिकल टू ए लाइन चल रही, ये लाइन है मेरे पास, तो ये तो x हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। x इजिकल टू ए क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ऊपर चलो नीचे चलो x इजिकल टू ए रहनी है, तो चेंज क्या होगा, y होगा। यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 एंड सो ऑन, चेंज क्या होगा, y चेंज होगा। तो लिमिट कहाँ से कहाँ रखेंगे, 0 से b तक लिमिट रखेंगे। अब dr के अंदर dx क्या है मेरे पास, 0, तो यहाँ पर क्या आ गया, dx आ गया मेरे पास 0 i कैप, और dy की वैल्यू क्या है मेरे पास, dy j कैप। अब लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, करो लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट। ये मेरे पास f वेक्टर हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया, dr वेक्टर, 0 i कैप dy j कैप। अब बात आती है लिमिट की, लिमिट कहाँ से लेंगे, 0 से b तक। तो लो लिमिट 0 से b, इनकी मल्टीप्लाई करो पहले, ठीक है। अब क्या करनी इनकी मल्टीप्लाई, तो करो मल्टीप्लाई, इसके साथ करेंगे तो ये टर्म तो क्या हो जाएगी, 0। अब जब dy की इसके साथ करेंगे j कैप के साथ, ये आएगा माइनस का 2xy और dy, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू क्या है मेरे पास, x इजिकल टू a, तो x की जगह क्या पुट कर दो, a पुट कर दो। अब इसका क्या करो, इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन करेंगे a कांस्टेंट, माइनस का 2a क्या है, कांस्टेंट, ये तो बाहर ही आ जाएगा। अब y का करेंगे तो ये होगा y स्क्वायर बाई 2, और लिमिट आएगी 0 से b तक, 2 से 2 कैंसिल, तो ये मेरे पास क्या आ गया, 2 से 2 कैंसिल। अब क्या करना होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, करो पुट माइनस का a b स्क्वायर, और लोअर लिमिट करेंगे तो माइनस का 0। तो ओवरऑल ये क्या आ गया मेरे पास, माइनस का ए बी स्क्वायर। आप लोग चेक करें क्या मेरे पास सर्कुलेशन में एक्स वाई कर्व के अलोंग यही आया है, बिल्कुल यही आंसर आया है मेरे पास, ठीक है। एक बारी फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले आपने कौन सी कर्व ली है, एक्स वाई, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, a, तो dx की 0, चेंज क्या होगा, y, दोनों की मल्टीप्लाई की, ये मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अब आप क्या करें, y इजिकल टू b इस कर्व के लिए फाइंड आउट करें, वीडियो को पॉज कर दें भाई, उसके बाद ये फाइंड आउट करें, ठीक है।
फिर आप चेक करना आपका आंसर ठीक आया है या नहीं आया। और क्या करें भाई, मैंने फेसबुक के ऊपर एक पेज बनाया है, ठीक है, उस पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, पेज को जाके लाइक कर दो भाई। उसके बाद इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इंस्टाग्राम आईडी पे जाके भी फॉलो कर लो, क्योंकि आप आज जल्दी वहां पर लाइव मिलने वाले हैं भाई, ठीक है। दो काम है ये आपको करनी है। उसके बाद वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यही बातें थी कहने के लिए, वो मैंने बोल दी। अब जो अपने पास इस कर्व का निकाल लिया, इस कर्व का निकाल लिया, अब अपने पास कौन सी कर्व का आता है, y इक्वल टू बी का। इस कर्व का आंसर क्या आया था, इस कर्व का मेरे पास जो आंसर था वो आया था a क्यूब बाई 3, ठीक है। इसका आंसर आया मेरे पास, सीरियल वाइज लिख लेता हूं मैं, a क्यूब बाई 3 प्लस इस कर्व का मेरे पास आंसर आया माइनस का ए बी स्क्वायर। अब आप कैलकुलेट करेंगे इस कर्व के लिए, तो करवाओ कैलकुलेट। तो ये देखो भाई, ये मैंने तीसरी कर्व ले ली जिसका नाम मैंने रख दिया y और z, ठीक है, ये कर्व ले ली। यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, y इक्वल टू बी, पॉइंट कोऑर्डिनेट्स क्या है ए बी, और z है उसके कोऑर्डिनेट है 0 b। पहला काम लाइन इंटीग्रल का फॉर्मूला लिखते हैं, उसके बाद r लिखते हैं, dr निकालते हैं, ठीक है। dr निकालेंगे dxi कैप प्लस dyj कैप, गिवन क्या है, y की वैल्यू b गिवन है, ठीक है। y की वैल्यू क्या दे रखी है, b गिवन b दे रखी है, तो dy क्या आएगा मेरे पास 0, dy क्या आ गया 0। यहां से पता चल गया y यहाँ पर क्या है कांस्टेंट, तो चेंज क्या होगा, x चेंज होगा, और x कहां से कहां चेंज होगा, a से 0 चेंज होगा, ठीक है भाई। तो x चेंजेस फ्रॉम a टू 0, ठीक है। उसके बाद मेरे पास देखो dy की वैल्यू 0 dr के अंदर पुट कर दी, तो dr आ गया dxi कैप प्लस 0j कैप। उसके बाद दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, f वेक्टर मेरे पास ये दे रखा, dr मैंने निकाल लिया, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। अब लिमिट क्या है, यहाँ पर लिमिट है मेरे पास a से 0, a से 0। सोल्व करवाओ भाई, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, साथ में क्या आ गया dx। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 0, इसका कोई है ही कुछ है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि 0 हो गया। अब देखो, अब करना है इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने से पहले dx के अलोंग इंटीग्रेशन करना है ना, तो वैल्यू किसकी रखेंगे, y की। y क्या दे रखा है b, तो y की जगह मैंने रख दिया b। अब करवाओ इसका इंटीग्रेशन, a से 0 इंटीग्रेशन करेंगे तो x क्यूब बाई 3, और ये हो जाएगा प्लस का b स्क्वायर x, ठीक है। ये क्या आ गया इंटीग्रेशन। अब लिमिट पुट करवाओ, लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट क्या है 0, x की जगह 0, इसकी जगह 0, तो ओवरऑल कितनी आ गई 0 माइनस का। अब x की जगह a पुट करो तो a क्यूब माइनस 3, सॉरी माइनस का a क्यूब बाई 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, ये कर रहा हूं मैं। अपर लिमिट रख दी 0 माइनस का x की जगह a, ये भी माइनस का b क्यूब a, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट। तो ओवरऑल जो आंसर आया मेरे पास वो आया माइनस, अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूं, a क्यूब बाई 3 प्लस b स्क्वायर a, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गया आंसर आ गया। तो थर्ड कर्व का जो मेरे पास लाइन इंटीग्रल आया वो आया a क्यूब बाई 3, a क्यूब बाई 3, ये माइनस का साइन है, ठीक है, माइनस a क्यूब बाई 3 प्लस का b स्क्वायर a, ठीक है भाई। अब बात आती है चौथी कर्व की, लास्ट एंड फाइनल कर्व। आप इसका निकाल लिया, इस कर्व का लाइन इंटीग्रल, इस कर्व का लाइन इंटीग्रल, लास्ट एंड फाइनल कौन सी बची है ZO। तो मैं इसका नाम लिख लेता हूं Z, इसका नाम दे दिया मैंने O, ठीक है, इसका नाम दे दिया O। अब क्या करो, जो ये Z से O है ना, इसका सबसे पहले खुद से फाइंड आउट करो, वीडियो को पॉज कर लो, ठीक है। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से फाइंड आउट करो, फिर आंसर चेक करना भाई। हो गया क्या यार, इतना तो है ही नहीं कुछ, जल्दी जल्दी करो।
ओनली 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टाइम ओवर भाई। यहाँ पर देखो, ये मेरे पास z है, ये मेरे पास o है, इसके कोऑर्डिनेट हो गए मेरे पास 0 0। सबसे पहले अब x कांस्टेंट y के अलोंग चल रहे तो वेरी क्या करेगा, y वेरी करेगा। लिमिट क्या रखनी है, ये मेरे पास 0 0 पॉइंट है, ठीक है। लिमिट क्या रखनी है, b से 0, ये आपको पता लग गया होगा। अब देखो भाई, लाइन इंटीग्रल निकाल रहे हैं, ये फॉर्मूला r की वैल्यू dr निकाल लिया। अब x क्या है, 0 गिवन है, तो यहां से मेरे पास dx क्या आ गया, 0। तो चेंज क्या होगा, y, कहां से कहां, b से 0। y चेंजेस फ्रॉम b टू 0। उसके बाद देखो भाई, dr के अंदर वैल्यू रखेंगे dx i कैप, ये क्या है dx 0, तो 0 i कैप प्लस dy j कैप। अब f डॉट dr यानी दोनों वेक्टर की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो करवाओ मल्टीप्लाई, 0 i कैप प्लस dy j कैप, ठीक है भाई। अब दोनों को सोल्व करवाओ। सोल्व करने के लिए लिमिट कहां से कहां है, क्या चेंज हो रहा है, y, कहां से कहां, b से 0, तो y चेंजेस फ्रॉम b टू 0, ठीक है भाई। अब करवाओ लिमिट पुट। लिमिट पुट करेंगे तो मेरे पास आएगा लिमिट क्या, सबसे पहले तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो i किसके साथ करेंगे, तो ये 0, अब इसके साथ करो, ये आ गया मेरे पास b से 0 माइनस का 2xy dy। अब x क्या है मेरे पास, x 0, तो x की जगह 0 पुट करेंगे, तो ये ओवरऑल टर्म क्या आ जाएगी, 0। तो फोर्थ जो कर्व का लाइन इंटीग्रल आया है वो मेरे पास क्या आ गया, 0 आ गया। लास्ट एंड फाइनल स्टेप क्या होता है, लास्ट एंड फाइनल स्टेप ये याद कर लेना भाई। याद क्या यार, सारी चीजें तो मैंने समझा दी। अब एक काम कर देना, वीडियो के लास्ट में कमेंट करके जरूर बता देना आप लोगों को कितना समझ में आया, ठीक है। पूरी एनर्जी लगी भी एक क्वेश्चन को समझाने में। अगर ये क्वेश्चन समझ लिया ना, इस एक्सरसाइज का मैं गारंटी लेता हूं एक क्वेश्चन भी आपसे नहीं रुकेगा भाई। अब देखो, अपने को क्लोज या सर्कुलेशन का सर्कुलेशन फाइंड आउट करना है, उसके लिए ये फॉर्मूला होता है मेरे पास। उसके लिए क्या होता है, पहली कर्व का लाइन इंटीग्रल प्लस दूसरी कर्व का लाइन इंटीग्रल प्लस तीसरी कर्व का लाइन इंटीग्रल प्लस चौथी कर्व का लाइन इंटीग्रल, ठीक है। उसके लिए कर्व क्या थी अपने पास, ओ एक्स कर्व का लाइन इंटीग्रल, 22 को ओ कर लेना, ठीक है, मैं ऐसे लिख रहा हूं। फिर एक्स वाई का लाइन इंटीग्रल, इसकी जगह फॉर्मूला लिख लेना भाई, ठीक है। उसके बाद मेरे पास वाई जेड का इंटीग्रल, उसके बाद मेरे पास जेड ओ का लाइन इंटीग्रल, सबको ऐड कर दे। और सबको ऐड करने के बाद ये मेरे पास आंसर आया क्या, ए क्यूब बाई 3 माइनस का ए बी स्क्वायर, फिर आया माइनस का ए क्यूब बाई 3 और माइनस का बी स्क्वायर ए प्लस 0। तो यहां से देखो, ये प्लस का ये माइनस का कैंसल आउट, ए बी स्क्वायर, तो माइनस का 2ab स्क्वायर, विच इज रिक्वायर्ड सर्कुलेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। और यही अपने को क्या करना था, फाइंड आउट करना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी AK। कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी।